गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के दो टॉपिक विलोम शब्द व पर्यायवाची शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। अब हमें देखना है कि विलोम शब्द होते क्या है। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। विलोम का अर्थ होता है विपरीत यानी उल्टा। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि जो विपरीत अर्थ देते हैं वही विलोम शब्द होते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया कि भी विलोम शब्द क्या होते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अब एक बार उदाहरण देखते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, एक। एक का विलोम क्या होगा? अनेक। एक का विलोम अनेक। जैसे शब्द है कायर। कायर, कायर का विलोम क्या होगा? वीर। शब्द है कोमल। कोमल, कोमल का विलोम क्या हुआ? कठोर। जैसे अगला शब्द है आदि। आदि, आदि का मतलब होता है शुरुआत। तो आदि का विलोम क्या होगा? अंत। आशा, आशा शब्द है, उसका विलोम क्या होगा? निराशा। उदय शब्द है, उदय, उदय का विलोम अस्त। उदय जैसे सूर्य उदय होता है और शाम को अस्त होता है। वरदान शब्द, वरदान, वरदान का विलोम क्या हुआ? अभिशाप। अभिशाप। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ए लगाने से ही विपरीत हो जाते हैं। जैसे न्याय शब्द है, न्याय, इसे ए लगा दिया, अन्याय बन गया। ऐसे ही धर्म के साथ लगा देंगे, अधर्म बन जाएगा। सत्य के साथ लगा देंगे, असत्य लगा हो जाएगा। अमृत का विलोम शब्द क्या हुआ? विष। तो इस प्रकार से कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें हम अपने दैनिक उसमें भी यूज करते हैं। जैसे रात का, दिन, सुख का, दुख, पाप, पुण्य। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें जो हमें नए से लगते हैं। तो हमें अपने जैसे जो मैंने समझाया इसे समझो और अपनी बुक में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उन सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ो और उन्हें याद करो। अब अपना अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो एक समान अर्थ देते हैं, यानी समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? इन्हें जो पर्यायवाची शब्द है इन्हें हम दूसरा क्या नाम देते हैं? समानार्थक शब्द। जैसे विलोम शब्द का दूसरा नाम हम क्या देते हैं? विपरीतार्थक। तो पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या देंगे? समानार्थक शब्द। तो समानार्थक शब्द के उदाहरण देखो। जैसे आग शब्द है, आग। आग शब्द है। आग के पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द क्या क्या होंगे? अग्नि, अनल, ज्वाला इत्यादि। इसी प्रकार से जैसे आशु है, आशु, आशु शब्द है, इसके पर्यायवाची होंगे घोड़ा, घोटक,
है, बाजी और भी कई होते हैं। अब मैं आपको एक पानी के पर्यायवाची बताती हूँ जिसकी सहायता से हम 3 और शब्दों के पर्यायवाची बना सकते हैं। पानी शब्द है, इसके पर्यायवाची हैं जल, नीर, वारी, अंबु। अब इन्हीं से हम और 3 शब्दों के पर्यायवाची बना सकते हैं, बादल के, कमल के और समुद्र के। अब देखो इसके, अगर हम कमल के बनाते हैं, कमल, तो जैसे इसमें था जल, जल के साथ कमल का बनाने के लिए पानी के जो पर्यायवाची उनके साथ जय लगा देंगे, जैसे जलज, नीरज, वारिज, इसी प्रकार से अंबु के साथ लगाएंगे, अंबुज बन जाएगा। अब ये तो हो गया था कमल का। अब है बादल। अब इसी तरह से जो जल शब्द है उसके साथ द लगा देंगे तो बादल का हो गया जलद, नीरद, वारिद और इसी तरह से अम्बुद। अब तीसरा मैंने आपको बताया था कि समुद्र का पर्यायवाची बनाएंगे तो वो भी इसी से बन जाए, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, धी, जलधि, नीरधि, वारिधि। ये क्या हो गए, समुद्र के पर्यायवाची। ठीक है। अगर हमें पानी के पर्यायवाची अच्छे से याद आ गए तो आपको क्या देखना है कि कमल का बनाने के लिए पानी का जो पर्यायवाची उनके साथ लास्ट में जय बना दें, क्योंकि कमल का मतलब होता है जो पानी के अंदर वो पैदा होता है ना, तो उसके साथ जलज यानी पानी में पैदा होने वाला, नीरज उसमें पैदा होने वाला। ठीक है। तो इस और बादल के साथ हम क्या लगाएंगे, जल के पर्यायवाची के साथ दय लगा देंगे, जिससे बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे जलद, नीरद, वारिद। है। समुद्र का बनाने के लिए क्या करेंगे, धी लगा देंगे, जलधि, नीरधि, वारिधि। ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी हैं बेटा, जैसे आंख के पर्यायवाची हो गए नेत्र, नयन, चक्षु, दृक। और हैं जैसे आभूषण शब्द है, आभूषण के पर्यायवाची हो गए अलंकार, गहना, भूषण, जेवर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे जो अपनी बुक में काफी दे रखे हैं, सारे के सारे वीडियो में नहीं हो सकते, इसलिए आप अपनी बुक में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ना, समझते हुए पढ़ना, याद करना। और फिर जैसे एक्सरसाइज दे रखी है वैसे तो मैंने आपको करवा भी दी है, लेकिन फिर भी आप उसको करके देखना। और ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि भी आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।